हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंदेलखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बीएन से एक बार फिर से बुंदेलखंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके लिए यह वीडियो पावरफुल होने वाला है। यह पेपर के लिए पूरा मस्त होने वाला है। तो दोस्तों डेली करंट अफेयर्स प्रतिदिन लाइव होता है 8 बजे, जो आप लोग यह वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों जैसा मोटिवेशन कोड है, जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। मान लिए तो हार गए और ठान लिए तो समझो जीत गए। तो दोस्तों जीतना हारना सिर्फ आपके ऊपर है। आप ठान लिए तो जीत गए और हार गए तो आप हार गए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 29 से 31 मार्च तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो आप लोग सही आंसर बताएं। एस जयशंकर प्रसाद 30 से 31 मार्च तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो आप लोग सही आंसर बताएं। सही आंसर है ताजिकिस्तान की यात्रा पर एस जयशंकर प्रसाद गए हैं। आपसे पूछा जाए एस जयशंकर प्रसाद यह भारत के विदेश मंत्री हैं। कौन है? एस जयशंकर प्रसाद यह भारत के विदेश मंत्री हैं। आपसे पूछा जाए कि ताजिकिस्तान मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ है? आपसे पूछा जाए कि ताजिकिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह मध्य एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो आप लोग आंसर बताएं कि इसकी राजधानी दुशान में। और आपसे पूछा है इसकी मुद्दा है इसकी सोमोनी। क्या हम सही आंसर? ताजिकिस्तान की मुद्दा है सोमोनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने डेजर्ट फ्लैग 6 नामक वार्षिक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास आयोजित किया है? तो आप लोग सही आंसर बताएं कि डेजर्ट फ्लैग 6 नामक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास आयोजित किया है। तो सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात ने डेजर्ट फ्लैग 6 नामक वार्षिक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास आयोजित किया है। इसका सही आंसर है डी। आपसे पूछा जाए कि यूएई की राजधानी क्या है? तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की राजधानी। आपसे पूछा जाए कि आईपीएल का 13वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है यूएई में हुआ था आईपीएल का 13वां संस्करण, जो मुंबई इंडियंस ने जीता था 13वां संस्करण। आपसे पूछा जाए कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन को हैं? तो इसका सही आंसर है रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं, जो 5वीं बार जीती है टीम आईपीएल में, जो 13वां संस्करण था। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि होम मिशन किस देश का है? तो होम मिशन यूएई का होम मिशन है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार इस अभ्यास में भाग लिया। आपसे पूछा जाए डेजर्ट फ्लैग 6 नामक वार्षिक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ है जो, तो भारत की वायुसेना ने कितनी बार भाग लिया है? इसका सही आंसर है पहली बार भाग लिया है भारतीय वायुसेना ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में एग्जाम वारियर्स पुस्तक नए संस्करण का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप लोग सही आंसर बताएं कि एग्जाम वारियर्स पुस्तक नए संस्करण का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। कौन? एग्जाम वारियर्स। आपसे पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी क्या हैं भारत के? तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हाल ही में रामनाथ कोविंद हैं राष्ट्रपति। आपसे पूछा जाए एम वेंकैया नायडू कौन है? तो एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं और रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। आपसे पूछा जाए रमेश पोखरियाल कौन है? जो हाल ही में निधन हो गया रमेश पोखरियाल का। यह किस पद का कार्यभार संभालते थे? तो आप लोग सही आंसर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि
फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आप लोग सही आंसर बताएं कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? सही आंसर है इरफान खान। इरफान खान को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आपसे पूछा जाए किस फिल्म के लिए इनको मिला है? कि दिवंगत एक्टर इरफान खान को फिल्म किस फिल्म में दिया गया है? ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि किस एक्टर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, किस एक्ट्रेस को यह पुरस्कार मिला है फिल्म फेयर अवार्ड? तो इसका सही आंसर है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू को एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला है। तापसी पन्नू को यह अवार्ड मिला है। आपसे पूछा जाएगा फिल्म फेयर अवार्ड तापसी पन्नू को किस फिल्म के लिए मिला है? तो इसका सही आंसर है थप्पड़। थप्पड़ फिल्म के लिए तापसी पन्नू को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। और आपसे पूछा जाए फिल्म फेयर अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है थप्पड़। थप्पड़ फिल्म है जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड तापसी पन्नू को एक्ट्रेस के लिए मिला है और एक्टर के लिए मिला है इरफान खान को। ठीक है दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन 2020 में हो गया था। तो आप लोग सही आंसर बताएं क्या है इनको एक और पुरस्कार कौन सा मिला है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकों की 2 लाख खुराकें उपहार में भेजी हैं? तो आप लोग सही आंसर बताएं कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकों की 2 लाख खुराकें उपहार में भेजी हैं। तो सही आंसर है भारत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकों के लिए 2 लाख खुराकें भेजी हैं। सही आंसर है भारत। सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकों की 2,000 खुराक की आवश्यकता की पूरा करेगा। दोस्तों आपसे पूछे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है भारत की राजधानी, जो दिल्ली कोलकाता से 1911 में स्थानांतरित की गई थी। कब की गई थी? 1911 में राजधानी बनी थी दिल्ली। आपसे पूछा जाए भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आपको पता ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति को है तो एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए कि ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ब्राजील की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। प्रहलाद सिंह पटेल और शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में महाराज छात्रशाला सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आप लोग सही आंसर बताएं। एक क्वेश्चन छपेगा, समझो क्वेश्चन छपेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रहलाद सिंह पटेल और शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में महाराज छात्रशाला सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर है खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश में प्रहलाद सिंह पटेल और शिवराज सिंह चौहान ने महाराज छात्रशाला सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है। आपसे पूछा जाए कि प्रहलाद सिंह पटेल किस मंत्री हैं अभी हाल? तो प्रहलाद सिंह पटेल जो भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। आपसे पूछा जाए शिवराज सिंह चौहान कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। और आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के सीएम को है? शिवराज सिंह चौहान है। आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे स्वच्छ राजधानी कौन है? तो सबसे स्वच्छ राजधानी है भोपाल। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा जाए दोस्तों का मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो दोस्तों माधवगढ़ है, कान्हा-किसली है, सतपुड़ा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो इसका सही आंसर है जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। मध्य प्रदेश को हैदर प्रदेश नदियों का
महाकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, कल राष्ट्र की राजधानी क्षेत्र दिल्ली शहर का संशोधन विधेयक 2021 के तहत किस मूल एक्ट में संशोधन किया गया है? तो आप लोग सही आंसर बताएं। कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र शहर का संशोधन विधेयक 2021 के तहत किस मूल एक्ट में संशोधन किया गया है? इसका सही आंसर है दिल्ली शहर का अधिनियम 1991। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली शहर का अधिनियम 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली शहर का संशोधन विधेयक 2021 के तहत संशोधन किया गया है। आप लोगों से पूछा जाए कि दिल्ली के सीएम कौन है? दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। आपसे पूछा जाए कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दोस्तों आप लोग सही आंसर बताएंगे दिल्ली के राज्यपाल कौन है। ठीक है दोस्तों। और पूछा जाए कि दिल्ली राजधानी किस वर्ष बनी थी कोलकाता से? तो इसका सही आंसर 1911 में राजधानी बनी थी दिल्ली, 1911 में। विधेयक में विधानसभा और उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों में संशोधन किया गया है। दोस्तों यह संशोधन राज्यपाल के लिए उपराज्यपाल के कुछ ज़्यादा शक्तियों में शक्ति दी गई हैं और सीएम को शक्तियां कम कर दी गई हैं सीएम की, और उपराज्यपाल को शक्तियां थोड़ी ज़्यादा कर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, खबरों में रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आप लोग सही आंसर बताएं। खबरों में रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सही आंसर है इंडोनेशिया। कुछ ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। आपसे पूछा जाए कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया। आपसे पूछा जाए इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। दोस्तों और आपसे पूछा जाए जकार्ता में किस संस्था का मुख्यालय है? तो आसियान का मुख्यालय है जिसमें 10 सदस्य हैं। आपसे पूछा जाए कि आसियान में भारत शामिल है कि नहीं है? तो आसियान में भारत शामिल नहीं है, जिसका मुख्यालय आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि माउंट सनामुरा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सही आंसर है इंडोनेशिया में स्थित है। जो 27 मार्च को इंडोनेशिया के इस माउंट मेरापी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। ठीक है दोस्तों। माउंट मेरापी ज्वालामुखी 27 मार्च को इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, जो इंडोनेशिया में स्थित है। आपसे पूछा जापान राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी आप लोग बताएं। जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ की मुद्रा है येन। और इस जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को डाइट कहते हैं। आप लोग बताएंगे जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं अभी जिनका, और दोस्तों अभी किन की जगह ली है? तो इन आप लोग बताएं सही आंसर। क्या शिंजो अभी इनके पहले प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया, और शिंजो अबे को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग आंसर बताएं कि हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो अबे के निधन के बाद कौन से प्रधानमंत्री बने जापान के? ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। 28-29 मार्च को भारत और किस देश की नौसेना के बीच एक पासिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? तो आप लोग सही आंसर बताएं। 28 मार्च और 29 मार्च को भारत और किस देश की नौसेना के बीच एक पासिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है दोस्तों भारत और यूएसए। कौन है? भारत और यूएसए के बीच में 28 और 29 मार्च को पास युद्धाभ्यास किया गया है। इस 2 दिवसीय पासिंग एक्सरसाइज का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है। आपसे पूछा जाए भारत और यूएसए के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? तो भारत और यूएसए के बीच में दोस्तों 2 और युद्धाभ्यास होते हैं। पहला है पायक्स और दूसरा है गाजियान दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत राजधानी दिल्ली को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो आप लोग सही आंसर बताएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत राजधानी दिल्ली को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो सही आंसर है
सही आंसर है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम राज्य से जोड़ा गया है दिल्ली को। आपसे पूछा जाए कि दिल्ली भारत की राजधानी जो 1911 में बनी थी। आपसे पूछा है सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक और यहाँ के सीएम हैं प्रेम सिंह तमंग। आपसे पूछा जाए यह कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने के लिए चलाया जा रहा है, कौन सा? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन है? और लद्दाख यह भारत का स्टेट है, यूटी। कौन है? यूटी भारत का एक स्टेट है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों को प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो आप लोग सही आंसर बताएं कि जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों को प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? सही आंसर है 7 राज्य। ऑप्शन नंबर बी यानी 7 राज्यों को जल जीवन मिशन के तहत 465 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। आपसे पूछा जाए राज्य कौन कौन से हैं 7? तो 7 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इन्हें 7 राज्य हैं। आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। आपसे पूछा मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। आपसे पूछा मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। आपसे पूछा जाए यहाँ पर AASM की मुख्यालय है। और पूछा जाए यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल बताइए आप लोग कौन है? इसका सही आंसर है मेघालय राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। आपसे पूछा है मिजोरम की राजधानी है आइजॉल, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। कौन है? शिमला। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है राजस्थान का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर है इसका 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान का स्थापना दिवस। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को सर्वप्रथम मनाया गया था। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो आप लोग बताएं कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है? ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि 3 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। और आपसे पूछा जाए कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही आंसर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। और आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व खुशहाली दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खुशहाली दिवस किस दिन मनाया जाता है? खुशहाली दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को खुशहाली दिवस मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों का विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 मार्च को क्षय रोग यानी टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। आपसे पूछा जाए 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। आपके लिए मार्च माह के इम्पोर्टेंट दिवस बता दिए गए हैं जो कल आप लोगों को बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन है। नई दिल्ली में आयोजित ISF निशानेबाजी विश्व कप में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो आप लोग सही आंसर बताएं। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित ISF निशानेबाजी विश्व कप में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? जिसका सही आंसर है भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
ठीक है दोस्तों। भारत ने इसमें 15 स्वर्ण पदक और 9 रजत पदक और 6 कांस्य पदक सहित यानी कुल 30 पदक जीते हैं। और पहले आपसे पूछा था पहले नंबर कौन रहा, तो पहले नंबर पर रहा है भारत, जो ISF निशानेबाजी विश्व कप में पदक तालिका में पहले नंबर पर है। आपसे पूछा कहाँ पर हुए हैं, तो यह नई दिल्ली में हुए हैं। नई दिल्ली कहाँ है, भारत की राजधानी है, जो 1911 में हुई थी। आपसे पूछा जाएगा दूसरे नंबर पर सेकंड नंबर कौन है, तो USA सेकंड नंबर पर आया था, जो इसकी राजधानी वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। और आपसे पूछा जाएगा वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे बसा है, तो वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। आपसे पूछा वाशिंगटन DC में किस किस चीज़ का मुख्यालय है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1945 में IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC और यह पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। आपसे पूछा जाएगा वाशिंगटन DC, आपसे पूछा जाएगा IMF और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन हैं, तो IMF के अध्यक्ष हैं क्रिस्टिना जोजो। और आपसे पूछा है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। कौन, डेविड मालपास इनके अध्यक्ष हैं। और इन्हीं को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक को जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, 30 मार्च को आयोजित 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। 30 मार्च को आयोजित 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो सही आंसर है दोस्तों एस जयशंकर प्रसाद ने प्रतिनिधित्व किया है। 30 मार्च को इसका आयोजन ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में किया गया था, जो डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद यानी डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद भारत के विदेश मंत्री हैं। आपसे पूछा जाए राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा है हर्षवर्धन कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किस लेखक को प्रदान किया गया है, तो आप लोग सही आंसर बताएं का 2020 का सरस्वती सम्मान किस लेखक को दिया गया है। सही आंसर दोस्तों डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। कौन है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, ऑप्शन नंबर D। आपसे पूछा जाए कि सरस्वती सम्मान स्टार्ट किस बार हुआ था, तो 1991 में स्टार्ट हुआ था। यह 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। आपसे पूछा जाए 29वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को मिला है, जो सिंधी भाषा में चेचक के लिए मिला है, चेक बुक के लिए मिला है। आपसे पूछा जाए व्यास सम्मान 30वां किसको मिला है, तो व्यास सम्मान मिला है शायद जी को मिला है, जो पाटलिपुत्र की सामग्री इनकी पुस्तक है। आपसे पूछा जाए 29वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो 29वां सरस्वती सम्मान नासिरा को मिला है, जो कागज की नाव है इनको पुस्तक है। आपसे पूछा जाए कि हिंदी का साहित्यिक पुरस्कार किसको मिला है, तो आप लोग सही आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, आप बताएं का साहित्य का हिंदी पुरस्कार किनको मिला है। आपसे पूछा जाए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वां नंबूदरी को मिला है, जो मलयालम फिल्म के लिए है, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर था इसका डी, ऑप्शन नंबर D, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पसंद आया है तो बंदर क्लासेस को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें